अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरत आज़ा के साथ। और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है यूरिक एसिड। दोस्तों, यूरिक एसिड तेज़ी से फैलता हुआ मर्ज़ है जिसने बहुत बड़े तबके को ख़ुसूसन बुज़ुर्ग अफराद को अपनी लपेट में ले रखा है और इसके मुतालिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो इस मर्ज़ का शिकार हैं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यूरिक एसिड की तारीफ कर लेते हैं कि यूरिक एसिड है क्या, कैसे पैदा होता है और हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले यूरिक एसिड की तारीफ की तरफ। दोस्तों, आपने लाजमी तौर पर गाड़ियों को देखा होगा, मोटरसाइकिल को देखा होगा, कार को देखा होगा, रेलवे इंजन को देखा होगा। तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इन चीज़ों को चलने के लिए, अपना वर्क करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। इन तमाम चीज़ों में मुख्तलिफ किस्म का ईंधन जो है इस्तेमाल होता है। किसी में पेट्रोल होता है, किसी में डीज़ल होता है, किसी में गैस होती है, किसी में कोयला होता है। तो इस फ्यूल से जो है वो एक एनर्जी पैदा होती है जिससे ये तमाम मशीनरियाँ जो हैं वो अपना काम करती हैं। अब आपने देखा होगा कि जब ये फ्यूल डाला जाता है तो जहाँ इस फ्यूल से एनर्जी पैदा होती है वहाँ एक धुआं भी पैदा होता है। तो ये धुआं जो है ये एक फासिद चीज़ है जो कि उस ईंधन के जलने से पैदा होते हैं। अगर ये धुआं अखराज ना पाए तो वो मशीनरी जो है वो चलने के काबिल नहीं रहती, ख़राब हो जाती है। बिल्कुल यही सूरत हाल हमारे जिस्म की है। हम जो खुराक खाते हैं इससे भी एनर्जी पैदा होती है जिससे हमारा जिस्म अपना काम करता है और इससे जो धुआं पैदा होता है, जो फासिद मादे पैदा होते हैं वो जिस्म से खारिज हो जाते हैं। तो दोस्तों, यूरिक एसिड एक ऐसा मादा है जो लहमियात यानी प्रोटीन के हज़म होने के बाद बतौर फुजला पैदा होता है और ये जिस्म से अखराज पाता रहता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन या लहमियात या फिर सौदावी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल के बाद बनने वाला फासिद मादा जो है वो यूरिक एसिड कहलाता है और ये नॉर्मल हालत में जिस्म से खारिज होता रहता है। इसकी नॉर्मल जो हालत है वो 24 घंटों में जो है 24 घंटों में 0.7 ग्राम है जो कि 24 घंटों में खारिज होता है। पेशाब में इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 2 से 6 मिलीग्राम फ़ी 100 मिलीलीटर है, जबकि खून के बायोकेमिकल अज्जा में ये 1 लीटर में जो है यूरिक एसिड जो है वो 1.98 ता 3.56 यानी खून के बायोकेमिकल अज्जा में यूरिक एसिड जो है वो 1.98 ता 3.56 फ़ी 100 सीसी की मिकदार में खारिज होता है। तो यहाँ हमको पता चल गया कि यूरिक एसिड जो है वो लहमियात या प्रोटीन का फासिद मादा है जो कि इन प्रोटीन के हज़म के बाद खारिज होता है। अब अगर ये रुक जाए जिसमें किसी वजह से अखराज ना पाए तो ये रुक कर मर्ज़ पैदा कर देता है जिसको यूरिक एसिड के दर्दों के नाम से भी पुकारा जाता है। अब हम
देखते हैं कि ये कैसे जो है वो पैदा होता है। कानून मुफरद अज़ा यूरिक एसिड को 3 सूरतों में तस्लीम करता है, यानी उज़लाती असाबी खुश्क सर्द मिजाज में, उज़लाती गुदी खुश्क गर्म मिजाज में, और गुदी उज़लाती गर्म खुश्क मिजाज में, और तीनों में इनकी माहियत जो है वो मुख्तलिफ होती है। अब हम तीनों की माहियत का सबब भी आपको बताएंगे और इलाज भी बताएंगे। दोस्तों, खुश्क सर्द मिजाज उज़लाती असाबी इंसानी जिस्म एक ऐसी तहरीक है जिसमें सौदा बनता भी है और जिसमें खारिज भी होता है। इसको आप आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम सौदावी ग़िज़ाएँ लहमियात या प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो उससे जो फुजला बनेगा वो भी ज़्यादा बनेगा, लेकिन उसका अखराज कम होगा, जिसकी वजह से ये जिस्म में रुक कर मर्ज़ का सबब बनेगा। तो खुश्क सर्द मिजाज में, उज़लाती असाबी मिजाज में यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा बनता है और जिसमें रुकता भी है और इसका अखराज कम होता है। इस सूरत में इसकी कलमें होती हैं, खुश्की सर्दी की वजह से ये जम जाता है और अखराज नहीं पाता और दर्दों की शिद्दत हुआ करती है। इसकी अहम अलामात में पेशाब सुर्खी माइल सफ़ेद आता है, कब्ज़ होती है, गैस बहुत ज़्यादा होती है और पूरे जिस्म में जो है वो दर्द होता है, ख़ुसूसन जोड़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द हुआ करता है। अब चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ कि अगर खुश्क सर्द मिजाज में ये अलामात पाई जाती हैं तो उसका असूल इलाज क्या होगा। असूल इलाज में एक बात याद रखें कि जब खुश्क सर्द मिजाज हो तो ऐसी सूरत में आपने लहसुन जो है उसकी 2 फली निहार मुँह इस्तेमाल करनी है और 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करनी है। ये यूरिक एसिड का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा राई और लहसुन बराबर वज़न इसका जो है वो पाउडर बना लें। लहसुन को जो है भून लें, उसके बाद उसका पाउडर बना लें और ये 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड जो है वो उससे जान छूट जाती है। इसके अलावा लौंग और दालचीनी का कहवा जो है ये भी बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा एक आम फहम नुस्खा भी आपको बता रहा हूँ, यानी इसमें आपने लेना है कोड़तुमा जिसे हंजल भी कहा जाता है और राई, इसको हम वज़न आपने इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है और 250 मिलीग्राम यानी 2 रत्ती से 4 रत्ती तक नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। तमाम तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ छोड़ दें और उसकी जगह फैट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। तो अब हम चलते हैं उज़लाती गुदी मिजाज की तरफ। ये खुश्क गर्म मिजाज है। इसमें जिसमें हरारत और रतूबात की कमी होती है, खून का कवां बहुत गाढ़ा होता है, जबकि मुजारी बहुत तंग हो जाते हैं, यानी वो रास्ते जिनसे फासिद मवाद खारिज होता है या वो रास्ते जिनमें खून गर्दिश करता है, तो ये सब तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड अखराज नहीं पाता। ऐसी सूरत में पेशाब की रंगत जो है वो सुर्खी माइल जर्द होती है, कब्ज़ बहुत शदीद होती है, जिस्म दुबला पतला होता है और भूख नहीं लगती, गैस बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी सूरत में आपने जो नुस्खा इस्तेमाल करना है वो सिर्फ 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी तेज़पात और सनामकी। इन दोनों को आपने इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 2 रत्ती से 1 ग्राम तक आपने सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल करना है। यानी अगर 2 रत्ती से 1 या 2 पखाने नहीं आते तो फिर आपने उसको 4 रत्ती कर लेना है, 6 रत्ती कर लेना है, 8 रत्ती तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोशन कम या ज़्यादा आने की सूरत में इस दवा को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा अजवाइन देसी और पुदीना, इसको बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1/4 चम्मच चाय वाली यानी 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा अदरक, पुदीना, काली मिर्च, अजवाइन देसी की चटनी जो है वो पानी में बनाकर आप इस्तेमाल करें। इंतहाई मुफीद अमल है। इस अमल में भी आपने जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं वो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वाली हैं।
अब चलते हैं हम इसकी तीसरी सूरत गुदी उजलाती की तरफ। दोस्तों गुदी उजलाती में अमूमन यानी गर्म खुश्क मिजाज में यूरिक एसिड जो है वो नहीं बनता, लेकिन इसमें सूरत हाल ये होती है कि गुदी उजलाती तहरीक अगर गैर तबाही हो जाए तो गुदद जो हैं वो सोजिशनाक हो जाते हैं और किसी रतूबात या मवाद को बहुत कम खारिज करते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड भी नॉर्मल हालत में भी खारिज नहीं हो सकता। ऐसी हालत में यूरिक एसिड जो है वो तहलील की हालत में जिस्म में मौजूद होता है और सोजशी दर्द होते हैं। तो इस सूरत में जो अलामात होती हैं, पेशाब खुल के नहीं आता, कतरा कतरा आता है और रंगत में जर्द आता है, जलन के साथ आता है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है? ऐसी सूरत में आपने हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और चाय वाली चम्मच आधी से 1 चम्मच ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये कहवा साथ लाजमी इस्तेमाल करें। इसमें सना मक्खी 2 ग्राम है और गुले सुर्ख भी 2 ग्राम है। जबकि टिक्की अमलतास जो है वो आपने 3 अदद लेनी है। 1.5 कप पानी में आपने इसका कहवा बनाना है और जब 1 कप रह जाए तो उसको गुड़ या फिर शहद से मीठा करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। शुगर वाले मरीज़ जो है वो मीठा इस्तेमाल ना करें, बगैर मीठे के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहवा जहाँ यूरिक एसिड के दर्दों से निजात दिलाएगा, वहाँ शुगर का भी और ब्लड प्रेशर का भी बेहतरीन इलाज है। तो अब आपको 3 सूरतों में हमने यूरिक एसिड की माहियत बताई। तो जिस मिजाज की आपको अलामात मिलें उसी के मुताबिक आपने असूल इलाज तरतीब देना है। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की सूरत में आप मुआलिज से रुजू करें और ख़ुद इलाज ना करें। हाँ, मामूली सूरत में आप ये इलाज जो है वो घर पे कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपने अपनी ग़िज़ाओं की तरतीब भी देनी है। जब आपको ये पता चल गया कि यूरिक एसिड प्रोटीन या लहमियात वाली ग़िज़ाओं से होता है, जिनमें दही है, लस्सी है, बड़ा गोश्त है, मछली है, चना है, चने की दाल है, सेब है, अंगूर है, फालसा है, फास्ट फूड है, पेप्सी है, कचनार है, आलू है, मटर है, तो इन चीज़ों से आपने बचना है। ये ग़िज़ाएँ नहीं खानी। वो ग़िज़ाएँ आपने खानी हैं जिनमें फैट्स है, यानी पालक है, मेथी है, करेला है, कद्दू है, सब्ज़ तूरी है, गाजर है, मूली है। तो ये ग़िज़ाएँ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह यूरिक एसिड से जान छूट जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।